ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल जो थोड़ा सा एक पोर्शन छूट गया था या छोड़ दिया गया था वो मैं आज उसको पढ़ूंगा, क्योंकि कभी वो क्लैरिटी आ गई है तो वो समझ में जल्दी आएगा। पेज नंबर 125, पत्रांक 11 नंबर। कौन सा प्यारा? फर्स्ट शुरू से पढ़ेंगे। अच्छा ठीक। टॉप से कल अपन ने पढ़ा था, उसके पहले की जो निकल परमात्मा सकल परमात्मा पढ़ा, उसके बाद में कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा की चर्चा चल रही है। तो ऊपर से तीसरी लाइन, परमात्मा दशा रूप जो पर्याय है उसका उपादान कारण ही कारण परमात्मा है। 5 समवायों की भाषा में कहना हो तो स्वभाव नाम का समवाय कारण है, वह कारण परमात्मा है। निमित्त उपादान की भाषा में कहना हो तो उपादान ही कारण परमात्मा है। ये अपन ने कल पढ़ा था, सबके समझ में भी आया होगा। ललित जी नहीं है क्या? आज नहीं है शायद। तो फिर उसके बाद था प्रत्येक जीव का त्रिकाली स्वभाव, ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, निज ध्रुव शुद्धात्मा समान है। अर्थात प्रत्येक जीव स्वभाव से कारण परमात्मा है ना। प्रत्येक जीव का त्रिकाली स्वभाव कैसा है? जो उसका ज्ञायक स्वभाव है वही उसका परम पारिणामिक भाव है, उसी को निज ध्रुव शुद्धात्मा का जो स्वभाव है वो कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव स्वभाव से कारण परमात्मा है। मैं भी स्वभाव से कारण परमात्मा हूं, इतना सुनकर हर्षित मत हो जाना। कारण कारण तभी कहा जाएगा जब कार्य होगा। बिल्कुल है ना। कार्य बिना कारण किसका? अभी तक अपन नहीं पढ़ा ना कि निमित्त तब माना जाएगा जब वो तो उसमें कार्य हो जाएगा। कार्य हो जाएगा। तो कारण देखो, इसको अपन निमित्त भी कह सकते थे। अपन कह सकते थे कि कारण परमात्मा जो है निमित्त है और कार्य परमात्मा जो है उपादान, क्योंकि उसमें कार्य हुआ। लेकिन यहाँ निमित्त की बजाय उसको कारण ही क्यों कहा? क्योंकि वो उसी जीव में ही, एक ही जीव में घटित हो रहा है। अपन ने बोला ना कि जी हर एक पर्याय का कर्ता वह द्रव्य स्वयं ही होता है। वो द्रव्य स्वयं ही है ना, दूसरा कोई परद्रव्य नहीं है। इसलिए वहां निमित्त की भाषा की जरूरत नहीं है। वहां तो सीधा सीधा वो उपादान ही है। वो त्रैकालिक स्वभाव उसी में पड़ा हुआ था जो उसका कारण था, जो जिसे उसे करना था, जो उसका कार्य होना था, और कार्य उसी में घटित हुआ। तो उपादान शक्ति के कारण और स्वयं के ही उपादान शक्ति के कारण क्षणिक उपादान की जो प्राप्ति उसने की, क्षणिक उपादान का की जो पर्याय आई, उसका नाम मैंने दिया कार्य परमात्मा, है ना। वो मेरा कार्य हो गया। तो इस तरह से उसको समझना। मैं भी स्वभाव से कारण परमात्मा हूं, इतना सुनकर हर्षित मत हो जाना। कारण तभी कहा जाएगा जब कार्य होगा। कार्य बिना कारण किसका? जिसने परमात्मा दशा कार्य प्रकट किया हो उसी के कारण परमात्मा कह सकेंगे। मतलब वैसे तो हमारे पास है, लेकिन जो पीछे से चले अपन, जो कार्य हो गया तो अपन देखते हैं कि निमित्त कौन कौन था। उसी तरह से यहाँ है, जब कार्य परमात्मा हो गए तो उसका कारण खोजने जाएंगे तो हमारा स्वभाव ही कार्य परमात्मा था, कारण परमात्मा था। जिसने परमात्मा दशा रूप कार्य प्रकट किया हो उसी के कारण परमात्मा कह सकेंगे। पहले हमने उपादान कारणों की चर्चा में देखा था कि तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण या निश्चय कारण है, और त्रिकाली उपादान तो उपचार कारण या व्यवहार कारण है। सच्चा कारण ही कार्य का नियामक है ना। हमने क्या देखा था पहले, जब उपादान की चर्चा की थी ना, तत्समय की पर्याय की योग्यता, जैसे हम क्षणिक उपादान की बात कर रहे थे ना, वही तत्समय वाला।
तो तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण निश्चय कारण है। हमारी जो पर्यायों की श्रृंखला चल रही है, उन श्रृंखलाओं में से होते होते जब वो अमुक पर्टिकुलर पर्याय प्राप्त होती है तो हमारी योग्यता फिर मानी जाती कि ये योग्यता मेरे अंदर ही थी, वो पर्याय जो प्रकट हुई। जब मैं परमात्मा बन गया तो परमात्मा बनने योग्य जो योग्यता थी मुझ में, त्रिकाली स्वभाव रूप योग्यता थी, और पर्यायों का जो प्रवाह चल रहा था उसी को पुरुषार्थ कहा। अपन ने पहले पढ़ा था ना, अपनी त्रिकाली योग्यता रूपो हमें हर समय रहने वाली जो योग्यता है, उस योग्यता का जो परिणमन हुआ, उसकी जो पर्याय आगे बढ़ी, करते करते वो एक पर्याय घटित हुई पर्टिकुलरली, जिसका कि मैं जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था, और वो पर्याय थी कार्य परमात्मा वाली। जैन साहब, एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। हाँ बोलिए बोलिए। ये कारण परमात्मा और ये कार्य परमात्मा, हाँ, ये दोनों निश्चय रूप से हैं, व्यवहार रूप से? देखो वैसे तो निश्चय ही है। नहीं, अगर निश्चय है हाँ तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं हाँ त्रिकाली उपादान तो उपचार कारण व्यवहार कारण। हाँ, वो व्यवहार तो ये कारण कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। नहीं, वो कंट्रडिक्शन इसलिए आ गया, वो बोल जी रहे हैं कि जिस समय जो डायनामिक कंडीशन जहाँ क्रिएट हो रही है, कि वो बात सही है। वो जो कार्य जहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो उस कंडीशन को अपन लाने की बात कर रहे हैं, तो जी लाने हाँ। की बात कर रहे हैं, तो वो जो निश्चय उपादान शक्ति जो हमारे बैकग्राउंड में पड़ी हुई है, वो योग्यता उसमें ये गौण करके बोली जा रही है इस समय। जी योग्यता हमारे अंदर थी, गौण करके बोला गया उसको, इसलिए वो व्यवहार के रूप में हम उसको, भाई अपन बोलते कार्य कैसे नहीं होगा, मेरे अंदर वो योग्यता थी ना, इसलिए तो कार्य हुआ ना। तो इसलिए उन्होंने उसको एक गौण करने की दृष्टि से उसको व्यवहार बोला, क्योंकि बाकी का सारा काम जो डायनेमिक जो चल रहा है, वो क्या चल रहा है, पर्यायों का परिणमन हो रहा है। और अपन ये जानते हैं कि हर द्रव्य में वही उसी तरह की पर्याय निकलती हैं जो उसका त्रिकाली स्वभाव होता है ना, ये तो पक्की बात है ना। जो जी उसका हाँ। त्रिकाली स्वभाव है, उसी जाति की पर्यायें घटित होती हैं, उसको घटित करने में उस द्रव्य का ही अपना पुरुषार्थ होता है। उस पुरुषार्थ के कारण एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी के बाद तीसरी पर्याय आती रहती है। तो जब अपन एक को मुख्य करते हैं तो बाकी की गौण हो जाती है। इस समय मुख्य किसको कर रहे हैं हम, क्षणिक उपादान वाली पर्याय को मुख्य करके कह रहे हैं, इसलिए वो अच्छा, कि बैकग्राउंड में। जो पर्याय आती हैं, हाँ, वो विभाव और स्वभाव दोनों ही पर्याय हो सकते हैं। दोनों दोनों हो सकती है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है हो ना? सकती है। हाँ तो जो अपना परमात्मा वाली पर्याय है, हाँ, वो तो स्वभाव वाली स्वभाव पर्याय वाली, होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। स्वभाव। हाँ तो ये इसमें ये डाल के उपचार कारण व्यवहार कारण है, ये थोड़ा सेटबैक कर दिया, और कुछ नहीं। हाँ, नहीं आप उसको ज्यादा ध्यान मत दो, आप बस जी खाली हाँ। उतना ही समझ दो। कल हाँ, मैंने इसलिए इस विषय को नहीं लिया था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। मतलब हाँ देखो, ये कॉन्ट्राडिक्शन आने से भी ध्यान तो रहेगा ना, हाँ यहाँ ये हाँ चीज इस तरह से कॉन्ट्राडिक्टिव बताई गई है। हाँ, वो कंटेंट मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा। तो देखो हाँ अभी अपन नहीं जो, सर, जस्ट सर एक चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। ऐसा ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे त्रिकाल उपादान तो है, पूरी मतलब योग्यता है त्रिकाली उपादान, जी लेकिन जो तत्समय की पर्याय है, वो उस समय उपादान, क्षणिक उपादान जो है वो इसी वजह से, मतलब त्रिकाली उपादान में आवरण है कुछ है, वो वहां से नहीं आ पा रहा उतना, और क्षणिक उपादान जो है त्रिकाली उपादान से कम है एक्चुअली उस समय, या पूरा का पूरा जो त्रिकाली उपादान की शक्ति है, योग्यता है, पूरी की पूरी क्षणिक उपादान में उपस्थित हो, देखो या उससे आंशिक रूप में उपस्थित हो सकती है। नहीं, देखो मैं आपको इसको बताऊंगा, मैं आपको खुल करके इसको ही बताता हूँ चर्चा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया बहुत अच्छी बात है। देखो अपन इस लाइन को पहले से पढ़ेंगे। देखो, मैं भी स्वभाव से कारण परमात्मा हूँ, इतना सुनकर हर्षित मत हो जाना। कारण तभी कहा जाएगा जब कार्य होगा, कार्य बिना कारण किसका। जिसने परमात्मा दशा रूप कार्य प्रकट किया हो, उसी के कारण परमात्मा कह सकेंगे। उसके बाद क्या लिखा हमने, पहले हमने उपादान कारणों की चर्चा में देखा था कि तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण निश्चय कारण है, और त्रिकाली उपादान तो उपचार कारण यानी व्यवहार कारण है। तो क्या बताया उन्होंने, सच्चा कारण ही कार्य का नियामक है। अभी सच्चे कारण की बात कौन सी चल रही है, पाटली ने, ललित जी ने ठीक बोला
कि अभी मेरा सारा जो फोकस चल रहा है वो किस पे चल रहा है कि वो मेरी जो तत्संबंध तत्क्षण क्षणिक वाली जो पर्याय। पर्याय थी, ये उपादान वाली जो क्षणिक उपादान वाली पर्याय थी, वो कैसे आई, परमात्मा दशा जो प्रकट हुई वो कहाँ से आई, तो उसका कारण खोज रहा हूं। तो उसका कारण उन्होंने बोला अब दो कारण खोजना है मुझे, निश्चय कारण और व्यवहार कारण, या एक निश्चय वास्तविक कारण और एक जो है वो उपचार वाला कारण, ऐसे दो कारण होते ना। तो दूसरे कारण में बोले निश्चय कारण क्या है, उन्होंने बोला तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण या निश्चय कारण है ना। जिस समय वो सही है। पर्टिकुलर जो पर्याय आई वो तो निश्चय कारण है उसका, उसकी योग्यता, उस अमुक पर्टिकुलर पर्याय को उत्पन्न करने की योग्यता थी, वह उसका निश्चय कारण था। और उसके पहले जो बैकग्राउंड में जो थी उसको उपचार कहा कि उसके बल पर वो प्रकट हुई, उसमें मैं अभी कर कुछ नहीं रहा हूं, है ना। जैसे निश्चय चारित्र जब होता है जीव को, जैसे निश्चय चारित्र कहते हैं, अपन चारित्र के संबंध में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। तो निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र में क्या अंतर है, तो बोलते हैं कि व्यवहार चारित्र जो है वो वहां तक जाता है, कहां तक, मुनियों ने सारे अपने 28 मूल गुणों का पालन कर लिया, सारा ही जो है उन्होंने तपस्चरण के द्वारा महाव्रत आदि धारण करके और उस जाति का तपस्या कर ली जिससे वो गुणस्थान भी चढ़ गए, 12वें गुणस्थान तक पहुंच गए, तब भी अभी निश्चय चारित्र नहीं हुआ। और 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में जिस समय वो भगवान बनने वाले हैं, ठीक उस समय उनका आत्मा में एकदम स्थिर भाव हो गया, ठहराव हो गया, अपने स्वभाव में ठहर गए। और तदनुसार 13वां गुणस्थान यानी अरहंत बनने की वाली अवस्था प्रकट हुई। और वो क्षण जिसमें कि जीव अपने स्वभाव में ठहर गया वही निश्चय चारित्र है। उससे पहले का सारा उपचार है, उससे पहले का सारा कितना लंबा चला वो व्यवहार काल, कहां से शुरू होकर के अंतिम समय तक, जब तक कि वो भगवान नहीं बन गया, स्थिर नहीं हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, उससे पहले की सारी प्रक्रिया उपचार में ही कही जाती है। तो ये मेरा त्रिकाली स्वभाव वही तो है ना, अभी भी ये त्रिकाली स्वभाव तो मेरा, तुम अभी भगवान सही बना है, क्या, सही है। ऐसा है। तो ये मैं उपचार से अभी भी त्रिकाली उपादान शक्ति वाला भगवान हूं। देखो इस बात को लोग बात जो है बराबर बताते नहीं है, इसके कारण से वो निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का भेद पड़ता है। बहुत सारे लोग आपको इस सिद्धांतों को ऊपर ऊपर से समझ करके वो आपसे ये कहेंगे भाई साहब करना क्या है, मैं तो आज भी भगवान हूं। तो आज भी भगवान हूं वो शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा, वो पढ़ करके उस लाइन को उन्होंने याद कर लिया कंठस्थ, और वो आपसे बहस करेंगे भाई साहब मैं तो आज भी भगवान हूं, क्या बात करते हो, और पक्के से। वो ये समझते नहीं कि इसके पीछे भेद क्या है, आज भी परमात्मा मतलब क्या, ये व्यवहार से कहा गया है, इस अपेक्षा से कहा गया है कि वैसी योग्यता, त्रिकाली योग्यता मुझ में आज भी विद्यमान है। वो तो है, हर जीव में है, निगोदिया जीव में भी है, निगोदिया जीव में भी है, बिल्कुल सही कहा है ना। तो इसलिए उसको उपचार से कहा, क्योंकि वो सभी पे है, जीवों में है, लेकिन वास्तव में निश्चय कारण परमात्मा बनने का कौन सा हुआ, उस क्षणिक पर्याय समय जो आई। वाली जो क्षणिक पर्याय, तत्समय की जो पर्याय का प्रकट होने की जो योग्यता थी, वो उन ज्ञानियों में, उन मुनियों में, महामुनियों में थी, प्रकट हुई, जिसके कारण वो कार्य परमात्मा बन गए। वेरी गुड। इस तरह से था वो। तो त्रिकाली उपादान तो उपचार कारण, व्यवहार कारण है, सच्चा कारण ही कार्य का नियामक है। परम पारणमिक भाव अर्थात त्रिकाली उपादान रूप कारण परमात्मा तो प्रत्येक जीव में है, जैसा अभी सीवी जन साहब कह रहे हैं, परंतु कुछ ही जीव परमात्मा दशा को प्राप्त हुए। जिस जीव ने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि उसमें स्वापना स्थापित किया, अर्थात पुरुषार्थ किया और परमात्मा दशा प्रकट की, उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता को या क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा और उस पर्याय को कार्य परमात्मा कहते हैं, है ना। कार्य परमात्मा हम बने क्या, अभी नहीं बने। वो जो हमारी जो त्रिकाल वाली जो योग्यता है वो तो हमारे बैकग्राउंड में है, वो हमें उपचार से हमें भगवान कहने में आता है।
लेकिन वास्तव में तो जो परमात्मा बन गए उनका जब मैं एनालिसिस करता हूं तो उसके पीछे की जो योग्यता थी, जो उस समय की पर्याय लाने की थी, वही कार्य परमात्मा था। ये क्लियर कर पाया क्या मैं? इसमें एक चीज और आ गई साहब, ये क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा हाँ और उस पर्याय को कार्य परमात्मा। अभी पहले आपने बताया था कारण परमात्मा तो त्रिकाल शक्ति है, उसको बोलते हैं। पहले आपने जो डिफाइन किया था, हाँ त्रिकाल जो उपादान शक्ति है, हाँ जो स्वभाव में है, हाँ वो कारण परमात्मा है। और जो क्षणिक पर्याय है उसकी, जिसमें वो कार्य हो रहा है, उसको कार्य परमात्मा डिफाइन किया। ठीक है साहब? हाँ अच्छा, अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता को, क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा और उस पर्याय को कार्य परमात्मा कहते हैं। बराबर। देखो तो इसको, इसमें जो भेद आया हाँ वो उसको क्यों थोड़ा आया, और क्लियर कर मैं दिया। बिल्कुल करता हूँ। नीचे की लाइन देखो, हाँ, कोई अन्य परमात्मा तीर्थंकर या केवली अपने कार्य परमात्मा के कारण नहीं है, अपितु अपना कारण परमात्मा हम स्वयं ही है। ठीक है? वो बात सही है, क्योंकि अब उसकी त्रिकाल जो उपादान शक्ति है, हाँ वही उसकी कारण परमात्मा है। बराबर है। देखो उसके पीछे पहले अपन ने जो पढ़ी थी ना, सबसे पहले जहां से शुरू किया था, हाँ परमात्म दशा रूप जो पर्याय है उसका उपादान कारण ही कारण परमात्मा है। हाँ, हैं? वो उसी को तो लेके मैं चला हूँ सर। हाँ तो देखो वहां पे परमात्म दशा आ गई है, मान लो। हाँ अपन पीछे चलेंगे। अभी परमात्म दशा जिन जीवों की परमात्म दशा प्रकट हो गई है, अब यहां से चलना, जैसे कार्य हो जाता ना, कार्य हो जाने के बाद अपन उसके निमित्त खोजते हैं। तो यहाँ भी जो जीव को परमात्म दशा आ गई है, परमात्म दशा रूप पर्याय कौन सी है? वो तत्क्षण वाली पर्याय है। परमात्मा बन गए ना, तो परमात्मा बनने की का कार्य घटित हुआ। तो बोल रहे हैं परमात्मा दशा रूप जो पर्याय है उसका उपादान कारण ही कारण परमात्मा है। उसका उपादान कारण क्या है? उसका उपादान कारण क्या है? कारण परमात्मा की वो जो परमात्मा दशा जो आई, वो जो क्षणिक पर्याय आई, जो तत्समय वाली जो पर्याय आई, उस पर्याय का प्रकट होना या उसकी योग्यता होना, उपादान यहाँ है ना, उसकी योग्यता होना, वही कारण परमात्मा। जो नीचे कहा है वही ऊपर कहा है। अभी जो मैंने आपको समझाया वो यही था कि वो जो क्षणिक पर्याय है, क्षणिक पर्याय का लाना, उस क्षणिक पर्याय को लाने की जो योग्यता है, वो हुआ कारण परमात्मा, तो जिनकी आ गई है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, जो क्षणिक पर्याय के आपने दो भाग कर दिए। कैसे? एक भाग ये हुआ, हाँ उस क्षणिक पर्याय की योग्यता, हाँ वो कारण परमात्मा हुई, हाँ, और उस पर्याय का आना आना वो कार्य कार्य परमात्मा। परमात्मा। हाँ ऐसा ही है, ठीक है? तो ऐसा अगर ही। ये हुआ, हाँ तो उसकी जो त्रिकाल उपादान शक्ति है, वो अभी वो उसको कौन सी रखो। वो कौन सी परमात्मा श्रेणी में जाएगी? देखो उसको व्यवहार में अपन ने रखा ना, उसको व्यवहार में रखा, क्योंकि सभी जीवों की वो अवेलेबल है। जैसे आपने खुद ही कहा, जितने भी जीव हैं वो, उन सब जीवों की वो बैकग्राउंड में तो वो योग्यता, त्रिकाली योग्यता है ही। अभी अपन बात कर रहे हैं कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। तो जो कार्य हुआ वो बन गए कार्य परमात्मा, और जिसके कारण बने उसके जस्ट पहले वाली पर्याय, अपन ने पढ़ा था ना, एक पर्याय उसके पहले की पर्याय जो निकल जाती है, उसके बाद दूसरी पर्याय प्रकट होती है। तो उस समय जो परमात्मा रूप जो कार्य हुआ, उसको लाने की जो योग्यता थी, वो उसी क्षण में प्रकट हुई, ठीक है, उसी सर क्षण में क्लियर इसको है। प्रकट। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो तत्समय योग्यता है वो क्षणिक उपादान और वो है कारण परमात्मा। अब इसमें कारण परमात्मा प्लस पुरुषार्थ लगा दें तो वो उससे पर्याय आएगी, नई पर्याय, और उस नई पर्याय को हम कार्य परमात्मा बोल रहे हैं। तो केवल योग्यता है तो वो कारण परमात्मा के साथ पुरुषार्थ ऐड हो गया तो कार्य परमात्मा। नहीं देखो, पुरुषार्थ तो हर क्षण चल रहा है, तो हर एक कार्य तभी पर्याय होगा जब पुरुषार्थ लगेगा साथ में। है। जब कार्य तभी होगा जब पुरुषार्थ साथ में लगेगा, केवल अब योग्यता से नहीं चलेगा। वो अपन मान तो के चल रहे हैं इस बात ये को, आप कह मैं रहे हो। कार्य परमात्मा में और कारण परमात्मा में जो डिफरेंस हुआ, डेल्टा जो हुआ, हाँ कि एक तो केवल योग्यता है और एक योग्यता है प्लस पुरुषार्थ है तो कार्य परमात्मा।
आप उसको ऐसा मान लीजिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पुरुषार्थ पूर्वक ही एक पर्याय दूसरी पर्याय में जाती है। हाँ, तो इसलिए अपन कार्य बोल रहे हैं उसको, जो हाँ, पुरुषार्थ लग गया साथ में। आप ऐसा ऐसा समझ लीजिए, ऐसा तो समझ। अंकल जी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो कारण परमात्मा है, और जो उपादान शक्ति को पा लिया वो कार्य परमात्मा है। जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, पुरुषार्थ कौन सा कर रहे हैं, देखो हाँ। अभी अभी अपन जो त्रिकाली स्वभाव को बैकग्राउंड में रखते हैं, उसकी अपन बात नहीं है ना, ये वो सब जीवों में है। अभी अपन बात कर रहे हैं कि अब हमारी पर्यायें जो है निरंतर चल रही हैं, निरंतर चलते चलते वो योग्यता जीव में ही है। जीव उसी योग्यता को पुरुषार्थ कहते हैं कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय घटित होती है। ललित जी, ये पुरुषार्थ चल रहा है कंटिन्यूअस, और वो क्षण आ गया जहां वो पर्टिकुलर पर्याय यानी परमात्मा वाली पर्याय प्रकट होने वाली है। ठीक है, उससे पहले वाली जो पर्याय थी, जो अभी जस्ट परमात्मा बनने ही वाला हूं, परमात्मा बनने वाले तक का परिणमन जो हो रहा है उसमें भी निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है। और जैसे ही वो पर्याय आती है, उस पर्याय को लाने की जो योग्यता, जो हमें योग्यता थी, इसलिए वो अगली वाली पर्याय आने वाली है। तो वो योग्यता वाली जो पर्याय थी, जो अभी प्रकट नहीं हुई है, वहां तक उसको कारण परमात्मा बोला, और जैसे ही वो पर्याय आ गई परमात्मा वाली, तो उसको कार्य परमात्मा बोला। पुरुषार्थ तो चल ही रहा है सर, पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, शुरू से ही चल रहा है। वो जब अंकल जी जो कार्य परमात्मा है, तो जो त्रिकाली उपादान शक्ति है उसको हमने पा लिया। जैसे अभी शक्ति तो सब में है पर उद्घाटित नहीं है पूरी की पूरी। जो त्रिकाली शक्ति है हमारी वो सबके पास है, लेकिन उद्घाटित नहीं है अभी हमारी, मतलब पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है। बराबर है, वो तो है ना, तो उसको पा लिया तो वो एक रूप से कार्य परमात्मा भी हो जाएगी, अगर पुरुषार्थ करके और उस क्षणिक पर्यायों को ला के और अंतिम में हमने उस त्रिकाली उपादान शक्ति को पा लिया। देखो, त्रिकाली उपादान शक्ति होने के कारण जीव में उसी तरह की पर्यायें घटित होंगी, है ना। त्रिकाली उपादान शक्ति सभी जीव की कुछ ना कुछ होती है, ये मान के चलिए। सभी जीवों की और अजीवों की भी त्रिकाल शक्ति है, स्वभाव शक्ति है। तो अपन जीव की जो बात कर रहे हैं, उन सब जीवों में जो त्रिकाली योग्यता रूपी जो शक्ति है, वो सभी जीवों में है, सभी पर्यायों में विद्यमान है, आज भी है ना। अभी वो जो उसी में से निकलेगी, ये तो अपन ने मान लिया, तो अभी उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं। जो हमारी पर्याय जीव की घटित होंगी, वो उसी जाति की होंगी जो मेरी त्रिकाली योग्यताएं हैं। तो अब बात खाली चल रही है हमारी उस क्षणिक पर्याय की, जो कि परमात्मा के रूप में विकसित होने वाली है, उस रूप में प्रकट होने वाली है। अपन ने देखो बहुत सारी पर्याय पढ़ी थी ना पहले, क्षणिक उपादान शक्ति वाली पर्याय पढ़ी थी, उससे पहले जस्ट उसके पहले एक पर्याय हुई, और वो पर्याय निवृत्त होते ही वो दूसरी पर्याय प्रकट हुई, अपन ने पहले पढ़ा था ना ये। तो उसी तरह से जीव ने निरंतर अपना जो परिणमन किया, पुरुषार्थ किया, और वो बैकग्राउंड में तो वो है ही योग्यता उसकी जीव वाली, उसके कारण उसकी जो उसी जाति की पर्याय उसमें चलती रहती हैं। मैंने बहुत सारी पर्याय देखी, उनको सबको इग्नोर कर दिया। मेरी निगाह खाली उस फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर थी, उस अंतिम पर्याय के ऊपर थी, जिसकी की मैं वाट देख रहा था। जब वो प्रकट हुई तो मैंने जस्ट उसके पहले देखा, जैसे अपन निमित्त उपादान में देखते हैं ना, कार्य हो गया तब अपन देखते हैं इसमें कौन कौन निमित्त थे, कार्य होने के बाद अपन देखते हैं। तो इसी तरह से जो कार्य परमात्मा बन गया, उसका अपन कारण ढूंढेंगे, तो कारण क्या था, उसी द्रव्य की, उस क्षण की, उस पर्याय को लाने की योग्यता ही उसका कार्य था, कारण था। तो वो कारण परमात्मा, जस्ट उसको लाने की योग्यता को कारण परमात्मा, और पर्याय की प्राप्ति को कार्य परमात्मा कहा है। बस इतनी सी बात। जैन साहब, हाँ, जो इनको कंफ्यूजन हो रहा है, दो चीजों में हो रहा है। हाँ, देखिए, जब क्षणिक पर्याय आ गई और जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्वभाव में आ गया, अपने निस्वभाव का उसको पूर्ण ज्ञान हो गया, उसको श्रद्धान हो गया। अब जो उसकी त्रिकाल उपादान शक्ति है, उसको थोड़े उसने, वो तो उसमें ऑलरेडी है, उसको प्राप्त थोड़े किया है, उसने तो अपने स्वभाव को पाया है, अपने स्वभाव में उसका सम्यक दर्शन हुआ है। उसकी त्रिकाल उपादान शक्ति तो जब जीव घोर मिथ्यात्व में था तब भी उसमें थी, और आज जब सम्यक दर्शन हुआ है तब भी है। तो उसने जो अचीव किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने स्वभाव को अचीव किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
सम्यक दर्शन में एक बीच की स्टेज है। हाँ, बहुत सारी मतलब जो सम्यक दर्शन के बाद जो भी एक मतलब माइलस्टोन सम्यक आपने दर्शन, बीच में बता दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पाके आखिरी मोक्ष की अवस्था प्राप्त कर ली, तो जो त्रिकाल उपादान शक्ति है वो तो पहले भी थी, आज भी है, हम अपने स्वभाव में लौट के आ गए, कहने का मतलब। अनंत पर्यायों में से सीपी जैन साहब ने एक सम्यक दर्शन वाली पर्याय इसलिए ढूंढी कि वहां बैठ करके थोड़ा रेस्ट कर लें, बीच में एक माइलस्टोन आ गया। यस, ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन आते रहते हैं। और वो माइलस्टोन आते आते जब हम अपने फाइनल गंतव्य पर पहुंच जाते हैं तब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये किस कारण से हुआ। जैसे तो उस समय की क्षणिक पर्याय जैसे जैसे आती गई वैसे वैसे मैं अचीव करता गया। जैसे हम कोई सीढ़ी चढ़ रहे थे और बिल्कुल सीढ़ी चढ़ने में हम एकदम चढ़ने ही वाले थे, लेकिन हमने देखा कि पीछे से किसी ने हमको सपोर्ट किया और हम चढ़ गए। हमने पीछे मुड़ के देखा, हमने यार मैं थोड़ा सा हड़बड़ा रहा था लेकिन क्या कारण हुआ कि इसने स्मूथली चढ़ गया। तो देखा पीछे जो है ना किसी ने दोनों हाथ उठा करके मुझे सपोर्ट किया हुआ। ठीक है ना। वहां तो एक मिनट, वहां तो दो अलग अलग द्रव्य थे, यहाँ तो मैं ही द्रव्य हूं। मैंने ही अपने सपोर्ट के लिए उस क्षण को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया वही उसका रिस्पॉन्सिबल था। वहां कोई दूसरा द्रव्य नहीं है। जी जी सर। तो उस क्षण की जो मेरी योग्यता थी उस सीढ़ी चढ़ने की, वो तो हो गया कारण, और जब मैं चढ़ गया तो हो गया कार्य। मैं कुछ बोलूं भाई साहब? हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखो, जैसे 6 डाला में लिखा है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। हाँ 6 डाला में है ना, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के विषय में लिखा है, कार्य और कारण का संबंध बताया है उसमें, और ये बताया है कि जैसे दीपक और ज्योति, दीपक जलते ही अंधकार चला जाता है, तो इसमें एक कारण है, इसमें एक कार्य है। बराबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बाबू। तो दी सेम थिंग सोचिए, उसी आधार को मानिए। जैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन हमारा कार्य है, ऐसे ही जीव जब परमात्मा बनता है तो हमारा जो कार्य क्या है, वो कार्य हमारा है, वो परमात्मा बनना, और कारण क्या है, जो हमारा जो उपादान है, जो हमारा त्रैकालिक शक्ति है, वो उसका कारण बन जाती है। एक मिनट, बहन जी भी थोड़ा सा इसको और जरा विषय को बहुत क्लियर करेंगे आपको। 6 डाला में बहुत साफ लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे तो कार्य कारण संबंध पता लग जाएगा। 6 डाला भी उन्होंने अभी भी पढ़ाई है, तो आपको और अच्छे क्लियर कर देंगे उसको। बहन जी जरा बताइए थोड़ा। हाँ बहन जी बताएंगे दीपक और ज्योति के हिसाब से संबंध क्या बताते हैं। नहीं, ये तो वो तो अलग चीज है, ये नहीं समझ में वो यहाँ पे क्या बताना चाह रही हैं, ये नहीं कि नहीं, भाई साहब बताना चाह रहे हैं कार्य कारण संबंध परमात्मा की स्थिति में ये बताना चाहते हैं, तो उसको और क्लियर करने के लिए मैंने उसकी सिमली जो दी है वो संबंध सम्यक ज्ञान से दी है। तो वो ये दोनों कार्य कारण संबंध जो है ये सही बैठते हैं या कि उसमें कोई डिफरेंस है, ये जानना चाहते हैं। नहीं, अब मुझे नहीं, मैं नहीं क्लियर नहीं कर पाऊंगी अच्छे से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको अपन आगे चलते हैं, ये सब और क्लियर हो जाएगा। इसमें है ना कोई अन्य परमात्मा, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिस जीव ने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि उसमें स्वापना स्थापित किया, अर्थात पुरुषार्थ किया और परमात्मा दशा प्रकट की, उसकी उस समय की पर्याय की योग्यता को यानी क्षणिक उपादान को सच्चा कारण परमात्मा और उस पर्याय की प्राप्ति को कार्य परमात्मा कहते हैं। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सही है। कोई अन्य परमात्मा तीर्थंकर या केवली अपने कार्य परमात्मा के कारण नहीं, अपितु अपना कारण परमात्मा हम स्वयं ही हैं। मतलब मेरा कार्य परमात्मा नहीं हूँ, हमारी जो त्रैकालिक जो योग्यता है वो उसका कारण है। मतलब मैं ही अपना करता धरता पर में मेरा कुछ काम नहीं है ना, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये जब ये परमात्मा दशा जब मेरे अंदर प्रकट होगी
तब मैं उसका कारण भी मैं ही होऊंगा। हाँ मेरा वो पुरुषार्थ जो उस क्षण को लाने के लिए व्याकुल है, वही उस समय कार्यकारी होगा। मगर एक चीज यहाँ क्वालिफाई हुई है जी कि जो परमात्मा की स्थिति प्राप्त हुई वो उस समय की क्षणिक उपादान शक्ति से सच्चा कारण परमात्मा के रूप में हुई। हाँ हाँ, वो ये तो त्रिकाल उपादान शक्ति से नहीं हुई। वो पता कैसे आई? नहीं, उसमें एक मिनट बाबूजी, वो त्रिकाल उपादान जो त्रिकाल शक्ति है वो तो जीव में ऑलरेडी है। हाँ, उसको वो तो उसकी स्वभाव है, मूल स्वभाव है। मगर जो परमात्मा की पर्याय प्राप्त हुई उस समय उसकी क्षणिक उपादान शक्ति थी, उसकी कारण परमात्मा बनी, और जो पर्याय आई वो उसकी कार्य परमात्मा हुई। ये कृष्ण क्लियर है। यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं त्रिकाल उपादान शक्ति, त्रिकाल नहीं, उसकी क्षणिक उपादान। उसको आप नहीं, जो आप जो कह रहे हो ये कह रहे हो, जो क्षणिक जो क्षणिक जो वो आई है पर्याय, वो तो कार्य है, और जो सदैव से है, जो त्रैकालिक शक्ति है, वो उसका कारण है। देखो उसका कारण है। एक बात कहना चाहूंगा। यही तो बता रहे हैं हम। हाँ ठीक है, भाई साहब बता रहे हैं, यही आप बता रहे हो, यही मैं बता रहा हूँ। चलो हाँ, ललित जी बोलो। सब तीनों एक ही चीज बता रहे हैं। हाँ बोलिए ललित जी, कुछ कह रहे ये क्षणिक उपादान शक्ति है, ये क्षणिक उपादान है, ये जो है त्रिकाल उपादान से ही तो आ रहा है, कोई अलग से नहीं आ रहा है एक्चुअली ना। ये तो उसमें ही से रहा है, लेकिन हाँ, हमारा क्यों नहीं अभी आया? सीबीजन साहब ने बोला ना कि वो ये त्रिकाल उपादान नहीं, ऐसा नहीं, क्षणिक उपादान। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि त्रिकाल उपादान नहीं है। मैंने ये बोला है त्रिकाल उपादान शक्ति तो उसमें स्थापित है, मगर उसकी वो पर्याय बोला ना, क्षणिक पर्याय है, वो उसका कारण परमात्मा है। हाँ। मैंने मेन तो उसकी त्रिकाल शक्ति ही है, उसको निगेट नहीं किया सर। मैं डोंट गेट कंफ्यूज। देखो एक जो है पत्थर था संगमरमर का, बड़ा सा पत्थर जो है, वो कई लोगों को दिया गया कि इसमें से आप मूर्ति बना सकते हैं क्या? सबने देखा, सबने कहा बिल्कुल बन सकती है मूर्ति, इसमें योग्यता है बनने की। लेकिन वो बनने की योग्यता कह करके उन्होंने रख दिया उस पत्थर को, किया कुछ नहीं, बन जाएगी। लेकिन एक ने जो है उसमें उकेरना शुरू किया, और धीरे धीरे उसकी अलग अलग स्टेजेस बनी उस मूर्ति की, उस पत्थर में से। देखना, ध्यान देना, उसमें योग्यता है, मतलब वो त्रिकाली योग्यता है उस समय उसकी। बहुत बढ़िया दृष्टांत है। उसमें से मूर्ति बनने की योग्य प्रक्रिया चालू हुई, और चालू होते होते फाइनली वो फाइनल प्रोडक्ट मूर्ति रूप से विकसित हुआ। वो पत्थर तो बहुत से पड़े हुए थे, उनमें सब में योग्यताएं थी, जैसे हम सब में है योग्यताएं, लेकिन हम अभी अपने आप को तराशा नहीं हमने। बिल्कुल सही, 100% सही है। जिस क्षण में तराश करके उस दिशा में पुरुषार्थ करूंगा, और वो जो अंतिम समय में जो मूर्ति बनेगी, उस प्रोडक्ट को जब मैं देखूंगा तो फिर क्या कहूंगा, ये मूर्ति किस कारण से बनी? मेरे उन अविरत जो मेरे पुरुषार्थ थे। वैसे तो सारी पर्यायें जो है उसमें सहायक थी, लेकिन जो अंतिम थी जिसमें मूर्ति रूप लो साहब मूर्ति बन गई, मूर्ति बनने वाली वो जो लास्ट जो मेरा उपक्रम था, वो उसमें कारण बना। जैसे पिछली पर्याय जो उसमें कारण रूप से घटित होती रहती ना, एक पर्याय जाती है, उसके पहले वाली पर्याय आती है, निकल जाती है, फिर दूसरी पर्याय आती है, ऐसे करते करते जब वो मूर्ति बनी फाइनली, तो मूर्ति बनने के पहले उस कारीगर का जो योग्यता थी उस मूर्ति को बनाने रूप जो है तभी सिद्ध होगी ना कि उसने बना पाया। उस योग्यता को मैं उसको क्षणिक उपादान शक्ति या कारण परमात्मा कहता हूं, मूर्ति बन गई उसको कार्य परमात्मा। सही बात, कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब। ठीक है सर, कुछ हुई, क्लियर हुई कि और कंफ्यूज हो गए? नहीं, क्लियर हो गया। ये तो हम तीनों जने लोग जो है एक ही बात कह रहे हैं। चलो ठीक है, अपने अपने हिसाब से कह रहे हैं। कुल मिला के इतनी बात है कि हम सब में भी, जैसे शुरू में इन्होंने कहा, क्या नाम है, सीबीजन साहब ने, कि निगुदिया जीव में भी तो त्रिकाल योग्यता है ना। हाँ बिल्कुल, त्रिकाल योग्यता हम सब में है। उसी त्रिकाल योग्यता को निखार करके जो परमात्मा बन गए, उन्होंने अपनी उस योग्यता को प्रकट कर दिया, उन गुणों को जो है दिखा करके, उस शक्ति को दिखा करके उसको प्राप्त कर लिया। त्रिकाली योग्यता हम सबकी है, लेकिन वास्तव में उस दिशा में पुरुषार्थ करने वाले जीव एक दिन परमात्मा बनते हैं, और उनका वो जो पुरुषार्थ है उस पर्याय रूप
उस पर्याय को लाने का जो पुरुषार्थ है वही उनका कारण है। जब तक कार्य नहीं होगा तब तक कारण बनेगा नहीं। वही उसका कारण है। मतलब आपको भगवान किसने बनाया, बोले वो खुद ही बने। उनका स्वयं की वैसी चाहत, वैसा पुरुषार्थ, वो उसका कारण है। और जो कार्य हो गया वो तो कार्य हो ही गया। ठीक है साहब। अपन बोलते हैं आप कलेक्टर कैसे बने साहब, तो कलेक्टर बनना तो जो इस पद को प्राप्त कर लिया साहब, उसने IAS का एग्जाम दिया, उसमें बैठा, उसमें पास हो गया तो वो बन गया। बहुत सिंपल बात है। तो वो बनने का जो पुरुषार्थ है वो कारण था। खाली इतना ही बता रहे हैं कि वो जीव किसी और की वाट नहीं जो रहा था, उसने एक कार्य स्वयं में ही स्वयं की योग्यता से प्रकट किया, बस इतनी बात। हमने अभी किया नहीं, हम भी बनेंगे। हम भी जब परमात्मा बनेंगे तब हम उसके कारण स्वयं ही हमारा पुरुषार्थ कहा जाएगा, अभी तो हम बने ही नहीं। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब सिद्धांत अपने आप समझ में आएंगे आपको, और वो सिंपल है। अब देखो अपन बात कर रहे थे ये नियम सार वगैरह तो अपन ने पढ़ लिया था ना। सार कंटिन्यू करो सर, एक सेकंड आप कंटिन्यू करते जाओ। कंटिन्यू करूं, चलो ओके। हाँ, नहीं तो फिर वो 30 मील में होके फिर क्या कहते हैं वो, ठीक है ओके लाइन ही बनेगी। ओके ओके। तो हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा। कोई अन्य परमात्मा तीर्थंकर या केवली अपने कार्य परमात्मा के कारण नहीं है, अपितु अपना कारण परमात्मा हम स्वयं ही हैं। यहाँ तक समझ में आया ना, क्लियर? कि हम सब जो है जब परमात्मा बनेंगे तो बाकी का कोई उसमें कारण नहीं होगा, कारण होगा हमारा स्वयं का ही पुरुषार्थ, जो उस क्षणिक उपादान को या तत्संबंधी पर्याय को लाने के का कारण बनेगा, लाने की योग्यता वाला बनेगा। हम ही लेके आएंगे ऊपर। बाकी हमने जो कुछ अभी लिया, सबका आलम्बन लिया, वो समझने में लिया, बहुत सारे निमित्त लिए, लेकिन कार्य जो घटित होगा वो मेरे द्वारा मुझ में ही घटित होगा। कारण कार्य व्यवस्था की यह सारी चर्चा करने का प्रयोजन ही यह है कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में अपने कार्य का कारण अन्य द्रव्यों में ढूंढता आया है। शास्त्र में से निमित्त कथन पढ़कर योग्य अर्थ करने के बदले उसने निमित्त अधीन एकांत दृष्टि पुष्ट की, और इस कारण उसका उपयोग कभी स्वसन्मुख हुआ ही नहीं। बहुत बढ़िया। ये इतना पूरा जो डिराइव किया है ना, और डिराइव करने का अर्थ खाली ये है कि जीव बार बार भ्रमित हो जाता है कि मेरे लिए कोई ना कोई दूसरा जो है वो सपोर्ट होना आवश्यक है। कोई ना कोई निमित्त मिलेगा। नहीं, निमित्त तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो निमित्ती मेरा करेगा। हाँ, निमित्त को कर्ता के रूप में जो है मैं मानता हूँ। हमारी सारी भूल एक ही जगह पर है। देखो वहां मंदिर में चर्चा कर रहे थे लास्ट में, ये कोरोना से जस्ट पहले तक, तो एक सज्जन वहां बोल रहे थे, वो ऐसे ही कोई कभी कभी आने वाले थे वो आगंतुक, तो उन्होंने बोला कि भैया ये सब ऐसे नहीं होता है, ये तो क्या है, जब किसी गुरु की कृपा किसी विशेष व्यक्ति पे हो जाती है तो उसको सम्यक दर्शन वगैरह हो जाता है। बाकी ऐसा थोड़ी है सबको हो जाए, हर किसी को हो जाए। कोई अनंत, कोई असंख्य जीवों में से किसी एक के ऊपर कभी कोई गुरु की कृपा हो गई तो हो जाता है। ये स्टेटमेंट था, और वो स्टेटमेंट वो जो दे रहे थे वो पक्का दे रहे थे, मतलब उसमें कोई डेविएशन नहीं था उसमें कि आप समझाओगे तो बदल जाने वाले हैं, पक्का कॉन्फिडेंस के साथ। देखो ये जो चर्चा अपन जो कर रहे हैं, ये इतना सारा जो रहस्य के पीछे उन्होंने वो समराइज कर दिया। क्या कर दिया? कारण कार्य व्यवस्था की यह सारी चर्चा करने का प्रयोजन इतना ही है कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व अवस्था में अपने कार्य का कारण अन्य द्रव्यों में ढूंढता आया है। शास्त्र में से निमित्त कथन पढ़कर योग्य अर्थ करने के बदले उसने निमित्त अधीन एकांत दृष्टि पुष्ट की, और इस कारण उसका उपयोग कभी स्वसन्मुख हुआ ही नहीं है। मेरे अंदर इतनी शक्ति है, किसी और की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ऐसा विश्वास हमें आज तक हुआ नहीं। इसलिए निमित्त, जब हमें अपना कार्य करने के लिए निमित्त चाहिए तो हमारा कार्य बिगड़ जाता है, उसमें भी हम निमित्त ढूंढते हैं। ये कार्य मेरा इस निमित्त से इस फलाने ने करवा दिया, और वो कार्य उसने बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ सुधार की संभावनाएं लेकर के मैं हमेशा निमित्तों को मैं ही कर्तापना खोजता रहा,
और तदनुसार उनमें राग द्वेष करता रहा। ये सिद्धांत समझ में आ गया। तो काय का राग, काय का द्वेष? कोई मेरा कुछ करता नहीं, मैं किसी का करता नहीं, सब अपना अपना करो, तुम अपना देखो हम अपना देखें। तो देखो क्या बोला, सदा निमित्ताधीन एकांत दृष्टि पुष्ट की, और इसका कारण उसका उपयोग कभी स्वसन्मुख हुआ ही नहीं। सदा सर्वदा पर सन्मुख दृष्टि और पर की महिमा के कारण यह ज्ञायक स्वयं के संबंध में अनभिज्ञ ही रह गया, अनाड़ी रह गया है। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के समान शास्त्र में कारण समय सार और कार्य समय सार शब्द भी आते हैं, ठीक ना। समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, ये तो अपन जानते हैं। समय काल को कहते हैं, व्यवहार काल का यह नाप है। कितना समय हो गया भाई साहब? बहुत समय हो गया। ये सब जो है व्यवहार काल है। समय काल को कहते हैं, व्यवहार काल का यह नाप है। शास्त्र को भी समय कहते हैं। समय अर्थात द्रव्य, छहों द्रव्यों को समय कहते हैं। सब द्रव्यों में सारभूत जीव द्रव्य निज द्रव्य में स्वयं समय सार हूं। जीव द्रव्य में निज शुद्धात्मा को समय सार कहा है। स्वशुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान रमणता को स्वसमय अर्थात कार्य समय सार कहते हैं, और स्वशुद्धात्मा को कारण समय सार कहते हैं। देखो क्या लिखा लास्ट लाइन, स्वशुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान रमणता को स्वसमय। स्वसमय किसे कहते हैं? जिस समय जीव अपने आप में स्थिर होने की चेष्टा करता है, स्वयं में रमणता करने की कोशिश करता है, वो क्षण उसका स्वकाल है, स्वसमय है। और उसकी जब प्राप्ति हो जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? स्वशुद्धात्मा को कारण समय सार कहते हैं। जब वो शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति कैसे होती है? शुद्धात्मा की प्राप्ति को कारण समय सार कहते हैं। कार्य समय सार किसको कहा? स्वशुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान रमणता को स्वसमय अर्थात कार्य समय सार कहते हैं, और स्वशुद्धात्मा को कारण समय सार कहते हैं। जिसकी जो शुद्धात्मा है, अभी अपन ने जो ऊपर पढ़ा ना, उसी को उन्होंने दूसरे ढंग से दिया। उन्होंने दिया कि वो जो मेरा जो मेरी आत्मा भी शुद्ध हो गई है, उस शुद्ध आत्मा को सारे राग द्वेष निकल गए और उसका चिंतन चल रहा है। उस शुद्ध हुई आत्मा का जो चिंतन चल रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप में अब उसमें स्थिर होने वाला हूं, ये दो स्टेज हुई। स्वशुद्धात्मा का संपूर्ण चिंतन इसलिए संभव हो पाया है कि मैं उस दशा तक पहुंच गया हूं। आज हम स्वशुद्धात्मा को का चिंतन करें तो नहीं होगा, है ना। आज हमें धुंधला धुंधला सा कुछ एहसास होगा, यहाँ साहब हमने पढ़ा था इसका ऐसा स्वरूप है वैसा स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे सम्यक दर्शन वाली एक स्टेज आएगी और उस स्टेज के बाद में हमें आत्मा कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगी। फिर भी अभी हम उसमें पूरी तरह से हमारा चारित्र जो है अभी विकसित नहीं हुआ ना, तो इसलिए उस शुद्ध आत्मा की वो परम शुद्ध अवस्था अभी हमको दिखाई देगी नहीं। लेकिन निरंतर जो गुणस्थान आदि चढ़ते हैं तो वो उस शुद्धात्मा को लक्ष्य करके निरंतर उस दिशा में बढ़ते हैं, और उनका लक्ष्य होता है कि जैसा अब स्वरूप मुझे उस शुद्धात्मा का दिखाई दे रहा है उसमें जाकर के मुझे स्थिर होना है। ये उनका परम उद्देश्य है सभी जीवों का। तभी परमात्मा दशा प्रकट होती है, जब स्थिर हो जाता है तभी उसको निश्चय चारित्र कहते हैं, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। इसलिए उन्होंने उसको फिर से वही दो भेद में किया। स्वशुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान रमणता को स्वसमय अर्थात कार्य समय सार कहते हैं। जब परमात्मा बन गए तो मेरा जो है स्वसमय, वो मेरा स्वसमय वह है, वही मेरा जो है निश्चय चारित्र है। और उसके पहले स्वशुद्धात्मा को कारण समय सार कहते हैं। वो शुद्धात्मा जिसका मैंने लक्ष्य करके उस दिशा में बढ़ा, वही कारण था, है ना। जैसे वो मूर्तिकार ने उसको देख करके इसमें मूर्ति बन सकती है, वो मूर्ति बनाने का लक्ष्य किया, लेकिन लक्ष्य अभी चल रहा है। जब वो मूर्ति बन गई तब वो उसका लक्ष्य पूरा हो गया, वो कार्य परमात्मा हो गया।
और तो इसमें तो भाई साहब दोनों एक जैसी लग रही हैं। नहीं लग रहे, एक नहीं है। दोनों आपने बोला ना, हाँ दोनों एक जैसी लग रही है, नहीं, कार्य भी वही है और कारण भी वही है। नहीं, कार्य और कारण देखो, स्वशुद्धात्मा की दृष्टि सुनो, देखो फिर से, अगर आपने बोला मैं आपको फिर समझाता हूँ। स्वशुद्धात्मा की दृष्टि ज्ञान रमणता को स्वसमय अर्थात कार्य समय सार कहते हैं। स्थिर होना। हाँ, मतलब वो उपक्रम क्या है, देखो स्वशुद्धात्मा मेरे पास है, स्थिर होना कार्य है, स्थिर होना, स्थिर होना कार्य है, और उसके पहले का जो उपक्रम चल रहा है, जो गुणस्थान आदि जो चल रहा है ना, हाँ, साथ में गुणस्थान के बाद में शुद्धोपयोग, साथ में गुणस्थान के बाद शुरू होता है। तो वो जीव क्या करते हैं मुनिराज, वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप जैसे जैसे उनको क्लियर होता है, तो वो उनको और उत्साह के साथ उसको उसका लक्ष्य बना करके उसकी ओर और चिंतन गंभीर कर देते हैं। शुद्धात्मा कारण समय सार हो गया, कारण है, और उसमें स्थिर रहना स्थिर हो जाना। हमने भी सही समझ लिया। इतनी सी बिल्कुल बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और वो क्षण जो है, जब मैं स्थिर हो जाऊंगा, वही क्षण तो मेरा जो है वो असली कार्य है, मेरा वो अभीष्ट क्षण था, जिसे प्राप्त करना था, जिसे पा करके जीवन धन्य हो जाता है, मुनिराज धन्य हो जाते हैं, उनका सारा उपक्रम पूरा हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। समझे ना, केवल ज्ञान ऐसी थोड़ी हर किसी को हो जाएगा। जिसने उस आत्मा को, शुद्ध आत्मा को बिल्कुल उसका स्वरूप समझ लिया है, और उस दिशा में उनके भाव गाढ़े बनते चले जा रहे हैं, बनते बनते वो क्षण आएगा जब वो वास्तव में एक मेघ हो जाएंगे, जैसा स्वरूप था वही तो मैं, हाँ, किसी और का चिंतन थोड़ी कर रहा था, स्वयं का ही तो कर रहा था। तो वो चिंतन और उनमें जब बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो जाएंगी वो दोनों स्टेट, तो उस क्षण को स्वसमय कहा, उस क्षण को ही परमात्मा कहा, उस क्षण को ही केवल ज्ञान कहा। उस क्षण की प्राप्ति के लिए लोग 1,000 साल तपस्या करते हैं, कोई 12 साल में हो जाता है, किसी और जल्दी हो जाता है, लेकिन लाना वो क्षण को सिंक्रोनाइज करना, मेरा चिंतन और उसकी प्राप्ति, वही निश्चय चारित्र है। उसके पहले का सारा चारित्र व्यवहार की श्रेणी में आता। तो अपन जो कहते हैं भाई साहब निश्चय और चारित्र में क्या, व्यवहार चारित्र में आप तो जो है निश्चय से चले जाना मोक्ष में, व्यवहार से चला आऊंगा, तो वहां मिलते हैं अपन थोड़ा देखेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होंगे। लोगों को बहुत भ्रांति है निश्चय और व्यवहार में। जन साहब एक क्वेश्चन है इसमें। जी सर। जैसे अब कहने में बात आती है कि भरत चक्रवर्ती को 48 मिनट में हो गया था और किसी को 12 साल में हुआ था, बाहुबली को 12 साल में हुआ था, बराबर। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ भेद है। भेद ऐसे मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 48 मिनट में हो गया उनको 12 साल लगे, तो भरत चक्रवर्ती का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो चल ही रहा था साथ में। वो पुरुषार्थ जो है सबके सामने नहीं आ पाया, जो पुरुषार्थ जो कर रहे थे तभी 48 मिनट में हुआ उनको। बिल्कुल आपने एकदम सही कही बात, 100% बात ऐसी ही है। और देखो 48 मिनट जो ये अंतर्मूर्त जिसे कहते हैं, 48 मिनट से कम भी होता है, तो वो एक समय से ज्यादा और 48 मिनट से कम में कभी भी अंतर्मूर्त हो जाता है बीच का। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो क्षण है, जितने भी जीवों को केवल ज्ञान होगा वो अंतर्मुहूर्त में ही होगा, लेकिन वो उस अंतर्मुहूर्त को लाने के लिए किसी को आज के 1000 साल लग जाए, किसी को पहले ही लगा के आया और अब खाली 2 क्षणों की बात रह गई। आपने सही कहा। अब जैसे उनको साधना हुई कि वो भरत चक्रवर्ती को प्राप्त हो गया, तो ऐसा थोड़ी था कि कोई उनको जो है दे गया था गिफ्ट कि भाई साहब ये आप रखो आपके काम आएगी, है ना। इसका उन्होंने स्वयं ही तो कई कई भवों की साधना होती है, वो साधना जो है वो उस क्षणों में काम आती। और फिर देखो उसमें एक प्रपोर्शन भी है कि आयु का जो प्रपोर्शन कितना बड़ा था उनके पास, 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ भगवान की, उनके लिए 1000 साल क्या था परसेंटेज में देखो तो। और उधर महावीर स्वामी की 72 साल की आयु थी, उन्हीं में से उस कुछ परसेंटेज में उनको 30 साल तक उन्होंने तपस्या की, टोटल तपस्या 30 साल ही की उन्होंने। तो वो उसका ऐसा नियम नहीं है, लेकिन नियम क्या है कि वो क्षण सबके जीवन में, वो जो अंतर्मुहूर्त है जिसमें केवल ज्ञान होता है, वो क्षण सबके जीवन में अवश्य आता है जिन्हें केवली होना है।
मैं इसको दूसरी तरह से कहूंगा जी कि जो केवल ज्ञान होता है, चाहे किसने कितनी भी तपस्या की हो, 20 साल की, 1000 साल की या 12 साल की, जो केवल ज्ञान होना है वो 48 मिनट के अंतर मुहूर्त में की स्थिति में ही होगा। हाँ हाँ, वो उसी में होता है, उसी में होता है। वो क्षण जो है वो जैसे अपन समाधि के लिए बोलते हैं ना। अब जैसे शैलेंद्र जी कह रहे हैं, भरत चक्रवर्ती की ये साधना तो चली रही थी, जब भरत चक्रवर्ती थे तब भी उन्होंने उनको किस तरह से भोगा अपने चक्रवर्ती पर पने को, उस समय भी उन्होंने विरक्त भाव से भोगा, तो वो तो उनकी साधना तो चली रही थी। देखो अभी वो आएगा, भरत चक्रवर्ती का जी की चर्चा आने वाली है, अभी बहुत अच्छे ढंग से आने वाली है। तो देखो अभी हमारे पास तो समय होने वाला है। भरत चक्रवर्ती छायक समक दृष्टि थे, वो कब से चले आ रहे थे, वो कितने भवों से छायक दृष्टि थे। हाँ बाबूजी, आपने अंदर की बात कही है। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि सीधे आए मिथ्या दृष्टि और सीधे जाकर के कपड़े उतार दिए और सम्यक ज्ञान, वो केवल ज्ञान हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। छायक सम्यक दृष्टि बाबूजी, चले आ रहे थे। छायक सम्यक दृष्टि कौन बनता है बताओ? वो पहले मिथ्या दृष्टि होता है या उपशम सम्यक दृष्टि होता है या छायोग सम्यक दृष्टि होता है? उपशम वाला औपसमिक होता है पहले, उसके बाद में छायक बनता है। नहीं, छायोग सम्यक दृष्टि वाला है, दर्शन वाला ही छायक सम्यक दृष्टि बनता है। हाँ, पहले तो औपसमिक सम्यक दृष्टि होता ही होता है। औपसमिक पहले तो मिथ्यावादी होता है, उसके बाद वो उपशम वाला आता है। वो तो फिर ऑटोमेटिक आ ही जाता है छायक सम्यक में। औपसमिक का तो समय पीरियड ही भाई साहब बहुत कम है, अंतर्मूर्ति आपने बताया है बहुत कम है, तो इसलिए उसका तो हम औपसमिक मान ही नहीं सकते, छायक उसी ही मानते हैं उसे। तो छायक सम्यक दृष्टि जो बनता है वो कौन बनता है? छायोपशमिक सम्यक वाला जीव ही छायक सम्यक दृष्टि बनता है। देखो इसमें एक बढ़िया आपको रोचक बात है कि हम भी जो है सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि हम मिथ्या दृष्टि हैं। क्यों भाई साहब, मिथ्या दृष्टि को बड़ी सर्टिफाई कर देते हैं आप, हम मिथ्या दृष्टि है। और जो हमारे महाराज जी कहते हैं कि जी हम तो सम्यक दृष्टि है। नहीं देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने को एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि सम्यक मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक दृष्टि बनते ना। हाँ बिल्कुल बात है। तो इसलिए हम भी बनेंगे, इसमें क्या बात है? भाई शुरू में तो सभी मिथ्या दृष्टि है, सारे जीव, चाहे निगोदिया जीव से ले, कोई हमको गाली दे दे कि अरे तुम मिथ्या दृष्टि कहीं के, तो अपन क्या जवाब दें कि भाई साहब यही तो पर्याय है जिस समय हम तो हैं, इसमें गाली की क्या बात है। सही बात है ना। तो इसलिए बहुत उत्साह के साथ में इस दिशा में बढ़ना है। हमने अब तक 2 सिद्धांत पढ़े मुख्य रूप से, वैसे बहुत सारे पढ़ लिए, कि जब भी कार्य घटित होना होगा तब मुझ में ही होगा। दूसरा, कोई भी निमित्त उस कार्य को नहीं करेगा, कार्य तो जब भी करूंगा मैं ही करूंगा। निमित्त जो है ढूंढने नहीं पड़ते, निमित्त उस समय अवश्य ही मिलते हैं जब मैं अपना उपादान योग्य कार्य निरंतर करता चला जाता हूं। जब कार्य होना होता तो ठीक उस समय में यथा योग्य निमित्त भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक जरूर से इसमें पैच है। जैसे कल वो मैंने इसने वो भेजा था ना, अपना प्रमाण सागर जी का वो क्षमा ने भेजा था, उनका जो वीडियो था ना, इस निमित्त उपादान के बारे में चर्चा हुई। तो वो कल किसी ने बोला ना, जिज्ञासा समाधान में, शंका समाधान में उन्होंने किसी ने एक प्रश्न पूछा था, तो वो उसका वीडियो भेजा ना ग्रुप में, आप लोगों ने देखा? आरपी जन साहब ने जो बोला था वो भेजा क्षमा ने था, उसको मैंने सुना। दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन था, तो उन्होंने क्या कहा, वो जैसा अपन ने पढ़ा ना, प्रेरक और उदासीन निमित्त पढ़े, तो उन्होंने बहुत यही जवाब दिए जो अपन ने पढ़े थे। उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुम यहाँ मुझसे एक क्वेश्चन पूछने के भाव से आए, तो इसमें क्या क्या निमित्त बना? तुम्हारे जो भाव, पूछने के भाव की वहां मेरी शंका समाधान हो जाएगी, ये भाव, ये जो माइक जो पकड़े हुए हो ये निमित्त मिला, वहां से यहाँ तक चल के आए ये सब निमित्त मिला, और मुझे ढूंढते हुए आए तो मैं मिल गया। फिर तुमने वो प्रश्न पूछा, अब वो प्रश्न पूछने तक तुम सीमित थे, जरूरी नहीं कि मैं जो उत्तर देता उससे तुम सेटिस्फाई हो या ना हो।
तो यहाँ तक कि जितने जो जो तुम्हारे निमित्त मिले, ये माइक हुआ, ये चल करके आए, ये सब हुआ, ये तो उदासीन निमित्त थे। तुम्हारा गला है, कंठ है जिससे कि वाणी निकल रही है, वो सब तो उदासीन थे क्योंकि वो पौद्गलिक थे। और मैं चैतन्य हूं जिससे तुमने ये प्रश्न पूछा, अगर तुम मेरी बात से प्रभावित हो या शंका समाधान हो गया तो मैं उसमें प्रेरक निमित्त कहलाऊंगा। वाह, सही बात है। अगर देखो उसमें कंडीशन क्या है, अगर वो समाधान तुमको मिल गया तो मैं प्रेरक निमित्त कहलाऊंगा। कार्य हो गया तो मैं प्रेरक मिला निमित्त। वो। नहीं तुम बोलोगे ना महाराज से कुछ मजा नहीं आया, कहीं और चले आओगे, तो मैं थोड़ी तुम्हारा समाधान कर पाया, तुम्हें काहे का प्रेरक निमित्त, समझे ना बात। तो प्रेरक निमित्त अपन ने भी यही पढ़ा था कि जब जीव कोई जो है, जीव जो है द्रव्य उसका निमित्त बनता है तो उसको अपन प्रेरक निमित्त कहते हैं। और पौद्गलिक जितने हैं वो सब उदासीन निमित्त कहलाते हैं। पौद्गलिक या जो अचेतन है, तो ये उन्हें अच्छे से समझाया तो थोड़ा सा। मतलब जीव प्रेरक निमित्त जीव होता है। प्रेरक दो निमित्त अपन ने पढ़े ना, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। हाँ, तो आपने उदासीन तो बताया कि पौद्गल जो है सब उदासीन निमित्त है। हाँ, और जो जीव है, हाँ, चेतन, वो जो है प्रेरक निमित्त है। प्रेरक निमित्त है, वही तो पढ़ा है बाबूजी पहले। ये पढ़ा। हाँ, और देखो इसमें एक चीज मैंने आपको और बताई थी अंडरलाइन करके, कि जीव अगर चाहे तो उन निमित्तों से प्रेरणा ले सकता है, लेता ही है। जैसे मूर्ति का उदाहरण दिया कि मूर्ति को देख करके जीव के अच्छे भाव कर लिए उसने, उसी दूसरे जीव ने उसको देख करके अश्लील भाव कर लिए। तो प्रेरणा लेने वाला तो ले सकता है, लेकिन जो जो प्रेरक है, जो निमित्त है, वो खुद जो है जाग के उसको प्रेरित नहीं करता, नहीं कर सकता। सही बात, सही बात ना। वो मूर्ति नहीं कहेगी इसके आप मेरे बारे में ऐसा चिंतन रखिए, वैसा मत करिए, आपको स्वयं को लेना है। ऐसे ही वो मुनिराज जो उन्होंने प्रेरक जो बने, वो कह रहे हैं कि मैं भी तभी प्रेरक कहलाऊंगा जब आप उस मेरी जो मैंने आपको बताया करा उससे आप प्रेरणा प्राप्त करेंगे, तभी आपको मैं निमित्त रूप से स्थापित होऊंगा। प्रेरक निमित्त रूप से स्थापित प्रेरक होगा। निमित्त रूप से। ठीक है सर। है। मूर्ति भाई साहब, मूर्ति को देख करके जो हमारे कभी कभी किसी मूर्ति को देख करके तो कोई भावना बनती है, किसी को मूर्ति देख कोई भावना बनती है। तो जो मूर्ति जो है वो हमारी, अगर हमारी भावनाओं के अनुसार हमारे भाव बदल जाते हैं, स्वभाव में आने की हम वो आ जाते हैं, स्थिति में बनते हैं, और तो वो आपको प्रेरक ही कहलाएगी। वो भी देखो प्रेरणा आप किस तरह, हालांकि पौद्गल है, लेकिन फिर भी मूर्ति जो है वो कहलाएगी प्रेरक कहलाएगी। हाँ, उदासीन प्रेरक है ना। वो किसी भी तरह की, अगर किसी के भाव खराब भी हुए किसी को देख करके, हाँ, वो भी उसका उदासीन निमित्त ही है। हाँ, उसके उल्टे भी भाव हो सकते हैं ना। हाँ, जैसे अपन ने पढ़ा था उदाहरण के, कोई स्त्री को देख करके तो किसी के भाव अगर जो है वो विवाह भाव हो गए उसके, तो उस स्त्री का दोष नहीं, वो चली जा रही, उसको पता भी नहीं, आपने उसको देख करके ऐसे भाव कर लिए, तो वो आपके लिए निमित्त बन गई। बोलो भाई साहब आज मैंने एक स्त्री को देखा, मेरे भाव खराब हो गए, तो आपके हुए ना, उसने तो नहीं कहा आपसे। तो विवाह भाव हो या स्वभाव भाव हो या अच्छे भाव हो, खोटे भाव हो या अच्छे भाव हो, दोनों कंडीशन में जो प्रभावित होना चाहे वो उस पर निर्भर करता है। निमित्त तो जैसे हैं वैसे हैं। सही बात। ठीक है, चर्चा हैवी तो नहीं हो गई आज? नहीं ठीक नहीं, है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अच्छा है आपने ब्रेक करके पीछे जाके दोबारा से वापस आए। अच्छा निर्णय था। अभी बहुत बढ़िया बढ़िया जो चीजें आने वाली हैं, क्रमबद्ध पर्याय में आज शुरू करने वाला, तो कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी प्रतिमान योग की कहानी आएंगी, और में घटित किया गया है कि कैसे निमित्त बने, कैसे उपादान बने, कैसा वो कार्य उसी क्षण में घटित हुआ। बिल्कुल फ्लो में, आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है। अरे जहाँ आप लेते जाएंगे, हम तो पीछे चल रहे हैं। चलिए ललित जी। हाँ ललित जी, मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपापर भास विको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।